कहानी में लगा था कहता है अच्छा लगे मेरे को। अच्छा लगता है। सब अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थ्रिलेस व्लॉग में फ्रेंड्स। और अभी अभी मैं यहाँ पे नहा करके पूजा करके फिट हो गया हूँ दोस्तों, और सीधे मेरे लिए आ गया नाश्ता। मेरे लिए मेथी के परांठे। दोस्तों मेथी के परांठे बहुत ही टेस्टी होते हैं और साथ ही साथ ये हेल्दी भी होते हैं। और दोस्तों ये देख रहे होंगे आप चटनी, और फ्रेंड्स ये आ गई मेरे लिए दाल। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और अभी भाई धूप देख ही रहे होंगे, आंखें भी नहीं खोल रही है, चकाचक धूप लगी। और सुबह इतना कोहरा था ना, मतलब कोहरे की शुरुआत हो गई कल से। और कपड़े धुल के हमने छत में डाल दिए हैं, अपना नहाना धोना नाश्ता कि ये चीज़ क्या है जो ये छत में लगी है। यहाँ पे ऊपर दिखाती हूँ आपको, देखिए छत पे ये है, ये एक फ्लैग टाइप का लगा रहता है इस पे। अच्छा, इसको मैंने इनसे पूछा इसकी फायर एंड सेफ्टी वालों ने लगाया होगा। हाँ, तो इनसे मैं इसकी इम्पोर्टेंस पूछ रही थी। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, इसके ऐसे चिथड़े चिथड़े हो गए हैं, इसका कुछ महत्व भी है या ये ऐसे ही टंगा रहता है? क्योंकि बीच बीच में देखती थी वो चेंज करने वाले आते रहते थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया बिल्कुल इसके, तो अब चिथड़े भी ऐसे हो गए ना, ये कपड़ा भी नहीं बचेगा इसका। तो अभी ये बता रहे हैं कि इसका बहुत महत्व है, ये फायर के उसके लिए, कभी आगजनी हो जाए तो। फ्रेंड्स ये देखिए, ये छत पे ये जो लगा हुआ है, अब इसको क्या बोलते हैं ये मुझे तो नहीं पता है। कंपनी के एम्प्लॉय आते हैं कुछ, जिनकी यही ड्यूटी होती है, बीच बीच में आके इसको चेंज करते रहते थे। अगला बलून टाइप का कुछ ये कपड़ा लगा के जाते थे। तो ये बता रहे हैं कि इसका बहुत महत्व है, खासकर उस टाइम पे जब आग वगैरह लगती है। तो ये जिधर को घूमेगा, हवा के डायरेक्शन में ही ये घूमेगा। तो कभी आग लग गई तो ये हमारी सेफ्टी के लिए कि उस साइड को नहीं जाना है जिस साइड को ये घूम रहा है, मतलब जहाँ हवा होगी ये तो उधर को ही मुंह इसका होगा, तो हमें इसके अपोजिट साइड में जाना है। लेकिन अब सिग्नल कौन दे, ये देखिए। और जब इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है तो इसके हाल ऐसे क्यों हैं? ये खुद ही सिग्नल मांग रहा है। इसे खुद ही सिग्नल चाहिए। और तो यही जर्जर हालत है। सब चीज़ ऐसी हो रखी है इधर, अब क्या ही बताएं। ये है। और भैया छत भी हमारी, ये सारी छतें आपको यहाँ से लेके, यहाँ पे वाटर होल होता है, दिख रहा है? यहाँ से लेके और ओ उधर जितनी भी छतें हैं सब आपको वाइट दिखाई देंगी। ये भी सब जर्जर अवस्था में छतें हो गई थी, इनसे पानी रिस रहा था अंदर। तो इसकी सेफ्टी के लिए तो भाई ये वाइट वाला कोई इन्होंने पेंट करा है, डैम प्रूफ जो भी होगा ये। अब इससे थोड़ा सा सेफ्टी है, थोड़ा पानी अब जाता नहीं है, लेकिन धूप में ऐसा चमकता है ना ये, और बरसात में इसमें फिसलन हो जाती है। इधर चारों ओर लोग बाग छतों में हैं, कपड़े उपड़े सुखा रहे हैं। बाकी भाई आज मैं इसी को देख रही थी, मैंने कहा बताओ इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके हाल बेहाल हैं। अच्छा, मैं लेटी हुई तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ ना। तो मैं अभी सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही थी कि मैं अगर कुछ चीज़ खुद से लिखूं। मैंने एक भजन अपने आप ही ऐसे मतलब सुना था कोई दूसरा, और उसको ही मैंने खुद से बना के एक बनाया था, और वो मैंने गांव में गाया। तो एक आध लोगों ने सुना, और उसको फिर मैंने जब कभी बाद में देखा तो किसी और के मुंह से भी मैंने वो सुना, वो रिपीट होके वो इधर उधर से, और वो मैंने भजन बनाया था कुछ इस तरह से। काली मठ के काली माँ तेरा मंदिर मौलों में, काली मठ की काली माँ तेरा मंदिर मौलों में, मेरा मन की होली माता, मेरे मन की होली माता चुनरी में लो लो, अपना हाथों ने तेरा शीश माँ उड़ा लो। काली मठ की काली माँ तेरा मंदिर मौलों में। जो काली मठ की, जो हमारे यहाँ पड़ता है, काली मठ एक जगह है, वहाँ पे काली माता का मंदिर है, वो सिद्ध मंदिर है। तो उसी पे मैंने ये भजन बनाया था। ओके, तो अभी जैसे मैं एक दूसरा सोचा है, इनसे कह रही थी सुनो सुनो, ये सुन नहीं रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं फ़ोन पे ही सुना दूँ, जब कोई नहीं सुन रहा है तो इधर ही सुना दूँ। तो ये
गढ़वाली भाषा में है। कुल देवता दैन भेजया, इष्ट देव दैन भेजया, कुल देवता दैन भेजया, इष्ट देव दैन भेजया। पहली न्योती गजानन त्वैकु, पहली न्योती गजानन त्वैकु, रिद्धि सिद्धि संग मलयेभ्यो को काज घर मो, रिद्धि सिद्धि संग मलयेभ्यो को काज घरे मो, कुल देवता दैन भेजया, इष्ट देव दैन भेजया। फ्रेंड्स फाइनली आदि, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो गेम खेल के आ रहा दोस्तों, लेकिन अब उसको लेने जा रहा मैं थोड़ा चौपले तक। आ चुका है फ्रेंड्स, ये है हमारी सीढ़ी, जाता हूँ अभी। ये फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पे राठी से भी आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। और फ्रेंड्स फाइनली ये आ गया, इस चौपले पे मैंने इसको पकड़ लिया दोस्तों, और पहुंच गए अब हम घर। और ये देखो दोस्तों, तो फ्रेंड्स देखिए ये कौन आया है। ये आदि महाराज जी पहुंच चुके हैं गजराला में। देखना बिल्कुल कमज़ोर हो रखा है ये, इसका स्वास्थ्य बहुत दिनों से ये सही नहीं चल रहा है। वैसे श्रीनगर में अपनी मौसी के घर था, वहीं इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। मैंने कहा कुछ दिनों के लिए आ जा, फिर इसके मैचेस शुरू हैं और अभी मैचेस वगैरह खेल के ही आ रहा है। और ये इसकी भाई ऊपर देखिए, ये सारे अवार्ड ये महाराज जी के ही हैं, और बहुत सारे अभी हमने तो अंदर रखे हैं, पेंट हुआ था तो मैंने निकाल दिए सब। और ये रहे हुए दादी जी पोते के इंतज़ार में थी, और पापा तो बटुए में ही। क्या माल लेके आए हो इतना? अच्छा ये आदि का है भाई। तो भाई कैसा है स्वास्थ्य? क्या हो गया? कुछ नहीं गला। और ये इसने, ये देखिए ये ऐसे टूटे टूटे, इसने बैडमिंटन का पूरा बैग भर के लाया है, पता नहीं इसके तो काम के ही होंगे। पूरा इसने, ये देखिए ये सारा बैडमिंटन ही बैडमिंटन भर के लाया है ये बैग में। और आप ले आए दूध? दूध ले आया मैं, बिल्कुल। हाँ, वीडियो बनाया उधर? कुछ वीडियो तो ना बनाया है। मैं यहाँ देखो भाई, ये बीमार आदमी ये लेट गया है, और ये लाया है देखो, ये अटैची लेके आया है भाई। इसने इसमें सामान रखा हुआ है और इसका लॉक नहीं खुल रहा है, तो इसने किसी मैकेनिक को नहीं दिखाया, ये मेरे पास लाया है। अब बताओ उधर मैकेनिक को देखा था, ना ना आप खोलोगे इसे खोलो। और इसको नंबर भी याद है, ये नहीं कि लॉक का नंबर भूल गया, इसको नंबर भी याद है, लेकिन पता नहीं कैसे नंबर भी सेट करा हुआ है और ये खुल नहीं रहा है। अब देखती हूँ, एक आध वीडियो देखती हूँ मोबाइल में, और उसके बाद ये मेरे लिए टास्क है, खोलेंगे। या तो आप खोल रहे हो? क्यों? ये तो पहले ही हाथ खड़े करें। अच्छा चलिए मैं देखती हूँ। अब मैं इसे देखती हूँ, ये खुल जाएगा। ये भाई इसने मुझे टास्क दिया था, ये हर जगह मैंने इसे बोला था कि मैकेनिक को दिखाता इसे कहीं, तो वो मेरे पास लाया कि नहीं, मुझे लगा कि आप ही इसको खोलोगी, और ये मेरे पास लाया है इसको अनलॉक करने के लिए। मैं तो कह रही थी मैं एक बार खाना बनाती हूँ तब देखती हूँ, लेकिन फाइनली मैंने चैलेंज जो था वो एक्सेप्ट करा, और मैंने ये खुल चुका है इसका। ये देखिए, ये भाई साहब की अटैची मैंने खोल दी है। अब भाई अब बताओ क्या बोलोगे हैं? कितने दिन तक लगे रहे इसका लॉक खोलने में? हाथ उठाओ। हाँ सुबह देख लो। और ये है भाई, ये मैंने अटैची खोल दी इसकी, जबकि मैंने देखा भी नहीं था इसे। ये जब अटैची आई थी एकदम ही ले गया, मैंने इसका कोई सिस्टम भी नहीं पता था। अभी मैंने एक आध वीडियो देखी, मैंने कहा चलो देखो इसका वीडियो
कैसे ये खुलता है। तो मिशन सक्सेस रहा और ये मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट करा और इसकी अटैची खोल दी है। ये देखिए भाई, लॉक खोल गया और ये रहा। भाई अब मुझे क्या दोगे आप, क्या दोगे? कह रहा एक सेटल लेना। मैं क्या करूँगी इस सेटल का? ये है इसका बैग। इनके लिए ये है कि जो काम कोई नहीं कर पाएगा वो मेरी मम्मी कर लेगी। और ये जहाँ तहाँ से देहरादून से, और ये इसको लॉक खोलने के लिए मेरे पास लाया है इसे। हैं कहाँ कहाँ घुमाई ये अटैची। चलो अब देखो अपना सामान। तुमने मुझे समझा क्या है? अब हम घर में बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ झाड़ू पोछा ही लगाते हैं। मेरे हस्बैंड जी ये बैडमिंटन खेल के, इनको भी मैंने अटैची दी थी। मैंने कहा मैं खाना बनाती हूँ, आपको नाइट ड्यूटी में जाना है। आप देखिए खोलिए। कह रहे जब उससे नहीं खुला तो मुझसे क्या खुलेगा ये। और ये आके ये लेट गए। भला हो बुरा हो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। कौन है आपका पति? तुझे कह रहा हूँ ना मैं। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे लेटे हो, आप सारा चैलेंज ऐसे ही, तुम तो डर जाते हो ऐसे। मैं हूँ रात का वीर, जाऊंगा रात को ड्यूटी। और जिस ठंड में जो नाइट ड्यूटी करते हैं उसको कहते हैं रात्रि वीर। कोई धनुधारी है और ये है रात्रिधारी। और ये भाई आदि आया है, आदि बैठा है और बीमार हो रखा है। मैंने कहा गाजर का हलवा, तो कह रहा गाजर का हलवा बनाओ। तो इसके लिए फिर अभी बीमार आदमी को फिर गाजर का हलवा बनाया है। और ये अभी शायद वीडियो कॉल पे बात हो रही है इनकी बुआ के साथ। यहाँ दिखा बुआ को किससे बात हो रही है। ये देखो भैया, अरे दादी की एक आँख पता दिखा किससे बात हो रही है। ये भाई बुआ से बात हो रही है। दे प्रणाम। ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया। तुम अभी टोपल उधर हूँ। क्या करिए है योग? ना क्या करिए यहाँ? हाँ क्या होता वो? अच्छा, कोई पूरी टोपी टाइप की नहीं आती वो। नाइट शिफ्ट करके आ गए हैं हस्बैंड जी। आज तो पूरी नाइट ड्यूटी करके आए, तो भी बढ़िया से बने हुए हैं। परसों तो हालत ऐसी खराब नहीं हुई। उसमें बालों का उलटफेर था, इसमें टोपी से सब ढका हुआ है। और रात में ठंड बहुत है दोस्तों, जैसे ही आप जानते हो पूष का महीना लगा चुका है और इस पूष में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। कोहरा चरम सीमा पे है, लेकिन हमने अपने शरीर को उसी तरीके से एडजस्ट करा हुआ है। तो कई साल हो गए ऐसे शिफ्ट की जॉब करते हुए। सर्दियों में भी झेलने की ताकत है इसमें, गर्मियों में भी झेलने की ताकत है और बरसात में भी झेलने की ताकत है फ्रेंड्स। और ये हमारा दिनचर्या। सही है, कोई आर्मी वालों से कम जॉब नहीं है आपकी है। आर्मी चलिए, रात ठंड मतलब क्या होता। सुबह के अभी 6:30 हो रहे हैं। माता जी सोई हैं, लेकिन देख रही हैं वो आ गए ड्यूटी से। और अभी यही है, जाडू तो नहीं वाणु, जाडू तो नहीं वे, जाडू चल बाहर भाई। बाहर का मौसम कुछ इस हिसाब से है। सुबह के 6:30 बजे ये कोहरा है ही, लेकिन आज कोहरा हल्का है ना। ये चंदा मामा भी अभी ऊपर ही है। सही लगा दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।